तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर पुस्तिका आपको किस तरह से भरनी है। सबसे पहले क्या होता है आपका अनुक्रमांक। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है ऐसे करके। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको दो कलम ले जाने हैं, एक तो ब्लैक और एक ब्लू। ये तीनों कलम है, ऐसे ही कलम आपको लेकर जाने हैं, ठीक है ना। आपको जो है पानी वाले कलम नहीं ले जाना है, वरना आप जो ओएमआर सीट भरोगे ना उसमें सारी गलतियां हो जाएंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अब की बार क्या होता है, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपके पूरे 20 नंबर काट लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था। तो आपको ऐसे ही पेन लेकर जाना है, ठीक है। ज़्यादा 100 पीस मत लेके जाना कि आपके बोर्ड पेपर हैं तो आप शौक शौक में बढ़िया पेन लेके जाओ। बिल्कुल नहीं, आप नॉर्मल पेन लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको भरकर दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक होता है। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक कितना है, 097 52 0 4, यानी और भी लंबा हो सकता है। इस तरह से आपको नाम नहीं भरना पड़ता है, ठीक है, किसी का भी नहीं। केवल आपको प्रश्न पत्र अगर पहला है तो पहला डाल देंगे। आपका जो भी विषय का, मान लीजिए आपका विषय का क्या है, हिंदी का है, तो इस तरह से लिख दोगे। आपको डेट लिखनी पड़ेगी, पूर्णांक, इस तरह से आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका पेपर 16 फरवरी को है हिंदी का, तो 16 और क्या लिखोगे, आप लिखोगे 01 और क्या कब पेपर है आपका 23 में। इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करके आपका प्राप्तांक गुणक इस तरह से। अब आपको कैसे उत्तर निकला है तो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपका प्रश्न है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका प्रश्न ये है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करके कि कुसंग का ज्वर, ये आपकी क्या होती है, क्या है आपका व्याख्या है कोई। तो इस तरह की व्याख्या होगी। मान लीजिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अपने की गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली वायु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। 6 अंक का पूछा जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या और कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है ये लिखना होता है। तो कैसे लिखोगे तो वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी खोलोगे, इस तरह से आप लोग देखोगे, क्या डालोगे, आप डालोगे उत्तर नंबर जो भी है। मान लीजिए 1 नंबर की व्याख्या बताई हमने, ठीक है। इस तरह से आप 1 नंबर है कि नहीं, तो इस तरह से आप लिखोगे उत्तर नंबर 1, ठीक है। आपसे पूछा संदर्भ, तो संदर्भ इस तरह से लिखोगे, का नंबर डाल दोगे। का नंबर का प्रश्न था तो का नंबर डाल दोगे और इस तरह से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दोगे। कैसे लिखोगे, प्रस्तुत, जैसा मैंने लिखा ना बिल्कुल साफ राइटिंग में वैसे ही। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड से संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके पाठ के लेखक श्री साधारण रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से लिखोगे। और आपसे खा प्रश्न क्या बोला गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या, है कि नहीं, ये बोला रेखांकित अंश की व्याख्या। तो खा नंबर डाल के आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दोगे आराम से, इस तरह से लिख दोगे। का नंबर क्या है तो इस तरह से आप लोग का नंबर क्या भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि आप किस तरह से लिख लोगे जिससे कि एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। गा डाल दिए दोगे और इस तरह से गा नंबर डाल के इस तरह लिखोगे, इस गद्यांश में कुसंगी को त्यागने और सत्संगी का संदेश दिया गया। इस तरह से आप लोग लिख दोगे। इसी प्रकार दूसरा आ जाए तो इस तरह से लिख दोगे, ठीक है ना। विश्वास पात्र मित्र वाला ये अथवा में आ जाए तो ऐसे करके आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे आपको कैसे कॉपी भरनी है। इसी को क्या लिखना होता है, आपको अंकों में भी लिखना होता है, ठीक है। तो नाम तो जानते हैं, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरे चैनल का नाम क्या है, रन क्लासेस फॉर यू, ठीक है। ऐसे करके आप भी डाल देना, ठीक है, अपना नाम। कक्षा मान लीजिए आप 10th में हो, वर्ग ये नहीं पढ़ता है ना, ठीक है। माता पिता का नाम कुछ भी नहीं पढ़ता है बोर्ड की कॉपी में। तो इस तरह से आपको जो है डालना है, ठीक है। बाकी मैं मुझे जो है साथ में टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं वीडियोज नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। आपकी बार पूरी कोशिश करूँगा वीडियो आपको पूरे और रेगुलर देता रहूँ, ठीक है। मैं इस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे फेवरेट जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आपके साइंस, ठीक है। साइंस भी पढ़ाता हूँ मैं, और मैथ भी, ठीक है, और मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। ये 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ ऑलराउंडर की तौर पर। तो मुझे जो टाइम नहीं मिल पाता स्कूल से, फिर बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, इसलिए कम टाइम में मिल पाता है, इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं आपको ढेर सारा टाइम दूँ, ठीक है। तो अभी अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए, तो बने रहिए आप हमारे साथ। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।